एपिसोड के स्टार्टिंग में एक पार्टी चल रहा होता है। उस पार्टी में एक जोकर भी आया होता है। इस जोकर का नाम विदूषक होता है। विदूषक इस पार्टी में किसी विजय को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे विजय नाम का एक आदमी मिल जाता है। विदूषक इस आदमी से किसी संदेश पत्र के बारे में पूछ रहा था, लेकिन इस आदमी को कोई भी संदेश पत्र के बारे में कुछ पता नहीं था। तब विदूषक उस विजय नाम के आदमी को अपनी शक्ति से हवा में लटका देता है और वो खुद भी ऊपर हवा में चला जाता है और अपने पॉकेट से एक ताश का पत्ता निकालता है और उस ताश के पत्ते से उस विजय नाम के आदमी का गर्दन काट देता है। तब विदूषक उस ताश के पत्ते को वापस बुला लेता है। तब आगे की सीन में सुपर कॉप्स उस जगह की छानबीन कर रहा होता है। वहाँ पे सुपर कॉप्स को लोगों की मदद से उस जोकर के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विदूषक फिर से किसी विजय नाम के आदमी के घर के बाहर आ गया था। वहाँ पे वो उड़ते हुए उस घर की छत पे चला जाता है और जीने के रास्ते से उस घर के अंदर चला आता है और पूरे घर में उस संदेश पत्र को खोजने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद विजय अपनी बीवी और बेटी के साथ घर पे आ जाता है और घर की ऐसी हालत देखकर वो हैरान हो जाते हैं। तभी विजय की बीवी विदूषक को देख लेती है। उसे लगता है कि वो कोई चोर है, इसलिए वो पुलिस को फोन करने जाती है। ये देखकर विदूषक अपने ताश का एक पत्ता निकालता है और उससे उस औरत की गर्दन काट देता है। इसके बाद वो विजय से वही संदेश पत्र के बारे में पूछने लगता है। तभी विजय की बेटी अपनी मम्मी के पास जाकर रोने लगती है। इस बात से परेशान होकर विदूषक उसका भी गला काट देता है। इसके बाद विदूषक विजय से संदेश पत्र के बारे में पूछने लगता है। वहाँ पे विजय के लगातार मना करने की वजह से विदूषक उसका भी गला काट देता है और अपने पत्ते को वापस बुलाकर वो वहाँ से चला जाता है। तब आगे की सीन में सुपर कॉप्स इस केस के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी वहाँ पे कशिश आकर बताती है कि पूना के पास एक जगह है तालेगांव। हाल ही में वहाँ पे कुछ मर्डर हुए हैं और वहाँ के लोगों का कहना है कि मरने वाले के आसपास उन्होंने किसी जोकर को देखा है और मारने का तरीका बिल्कुल सेम है। तब कभी अपनी टीम के साथ तालेगांव जाता है और वहाँ पे उस केस को जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसी इंस्पेक्टर से मिलता है। वो कभी को उस घटने के बारे में बताता है। उसमें 3 औरत पत्ते खेल रही थी। वो थोड़े अजीब थे। उन पत्ते के साथ उसको कोई पत्र भी मिला था। तब उनमें से एक औरत उस पत्र को पढ़ने लगती है। वहाँ पे हम देखते हैं कि विदूषक भी एक ताश के पत्ते में कैद था और उस पत्र को पढ़ने की वजह से वो आजाद हो गया था और आजाद होने के बाद उन तीनों को मारकर वहाँ से चला गया था। और जब उस औरत का पति घर आता है तब वो बताता है कि ऐसा ही एक पत्र उनके सीनियर विजय के पास था और वो मुंबई में रहता है। इसके बाद वो इंस्पेक्टर कवि को वो पत्र और ताश की गद्दी दे देता है। आगे की सीन में सुपर कॉप्स उस विजय के घर पे आ जाता है जिसके पास वो संदेश पत्र था। दूसरी तरफ विदूषक किसी पार्टी में जाकर अपने बारे में सबको बता रहा होता है और इधर सुपर कॉप्स विजय को उस जोकर के बारे में बताता है और वो संदेश पत्र के बारे में पूछता है। तब विजय वो संदेश पत्र लाने के लिए जाता है। दूसरी तरफ विदूषक सारे लोगों से बोलता है कि अपने अपने जोकर वाले पत्ते को एक साइड में रख दो। तब सारे लोग चमत्कार देखने के लिए अपने अपने जोकर वाले पत्ते को एक साइड में रख देता है। तब विदूषक सारे जोकर को पत्तों से बाहर निकलने का आदेश देता है। तब सारे जोकर पत्तों से बाहर आ जाता है। ये देखकर वहाँ पे सारे लोग हैरान हो जाता है। वहाँ पे एक आदमी इन सब के बारे में पूछता है तो विदूषक उस आदमी का गला काट देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ विजय सुपर कॉप्स को वो पत्र लाकर देता है। तब कशिश विजय से इस पत्र के बारे में पूछती है। तब विजय बताता है कि इस पत्र में एक मंत्र लिखा हुआ है। इस मंत्र से ताश के पत्ते से किसी को भी जिंदा किया जा सकता है। इसके बाद कवि वो संदेश पत्र अपने पास रख लेता है और विजय के लिए अपनी टीम से बोलकर सिक्योरिटी का बंदोबस्त करवा देता है। इसके बाद आगे की सीन में हम देखते हैं कि विदूषक और उसकी जोकरों की टीम शहर में विजय को ढूंढ रहा था। तभी वहाँ पे कवि अपनी टीम के साथ आ जाता है। वो जोकर कवि से ही विजय के बारे में पूछने लगता है। तब कवि उन दोनों जोकर को अपने साथ लेकर चला जाता है। आगे की सीन में मयंक एक
आदमी को लेकर आता है। वो आदमी कवि को उस घटने के बारे में बताता है जिस समय विदूषक अपने सारे जोकर को आजाद किया था, लेकिन कवि को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है, इसलिए वो उस आदमी को वापस भेज देता है। इसके बाद सुपर कॉप्स विदूषक को पकड़ने का प्लान बनाता है और न्यूज वाले को बुलाकर ये बताता है कि वो संदेश पत्र उसके पास है। कवि उस संदेश पत्र को निकालकर न्यूज वाले को दिखा देता है। उस समय विदूषक भी वो न्यूज देख रहा था, उसे इन सब के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद कवि वहाँ पे पूरे पुलिस फोर्स को तैनात कर देता है। तब थोड़ी देर बाद विदूषक भी वहाँ पे अपनी फौज को लेकर आ जाता है और अपनी फौज को अंदर भेजता है। वहाँ पे कवि दरवाजे पे बॉम्ब लगाकर रखा हुआ था। बॉम्ब के फटने की वजह से सारे जोकर डरकर वापस विदूषक के पास आ जाता है। इसके बाद विदूषक अपने पूरे फौज को उड़ाते हुए सीधा छत पे चला जाता है। तब सुपर कॉप्स और जोकर की फौज में फाइट शुरू हो जाता है। उस फाइट के दौरान विदूषक अंदर जाकर उस संदेश पत्र को खोज लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तब सुपर कॉप्स उसको रोकने के लिए आता है। तब विदूषक उन सबको हवा में ऊपर उठा देता है और वहाँ से चला जाता है। तब सुपर कॉप्स ये सोचने लगता है कि इस जोकर के पास इतनी शक्ति आई कहाँ से। तब कवि इन सब के बारे में विजय से बात करने लगता है। विजय भी उस जोकर का इन्फॉर्मेशन निकालने में लगा हुआ था। तभी विजय को एक और पत्र मिलता है। उस पत्र में उस जोकर की पूरी कहानी लिखी हुई थी। उसमें विदूषक अपने राजा का गुलाम था और वो राजा के हुक्म पर अपनी प्रजा पे बहुत ज्यादा अत्याचार करता था। ये सब देखकर एक संत ने राजा और विदूषक दोनों को कैद कर लेता है और विदूषक से बोलता है कि वो अपने राजा का साथ छोड़कर अपनी शक्ति का सही कामों में इस्तेमाल करें, लेकिन विदूषक नहीं मानता है। तब वो संत राजा और जोकर दोनों को ताश के पत्तों में कैद कर देता है। ये सब जानने के बाद विजय सबसे पहले कवि को फोन करता है और उससे बोलता है कि हमें अभी तामन गांव के लिए निकलना होगा। वो जोकर भी वहीं मिलेगा। बाकी की बातें वो कवि को रास्ते में बताएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विदूषक अपनी फौज के साथ जंगल के रास्ते से अपने महल में आ जाता है और अपनी फौज से अपने सम्राट का पत्तम खोजने के लिए बोलता है। तब सारे जोकर सम्राट के पत्ते को खोजने लगता है। तभी वहाँ पे एसीपी दिलेर अपने टीम के साथ आ जाता है और फिर वो सारे जोकर और सुपर कॉप्स के बीच फाइट शुरू हो जाता है। तब वहाँ पे एसीपी दिलेर विजय के साथ विदूषक को रोकने के लिए जाता है। तभी वहाँ पे एक जोकर को सम्राट का पत्र मिल जाता है। तब वो पत्र लेकर विदूषक के पास जाता है। विदूषक उस पत्र में से राजा को आजाद करने की तैयारी शुरू कर देता है कि तभी एसीपी दिलेर और विजय वहाँ पे आ जाता है। तब विदूषक एसीपी दिलेर को हवा में उठाकर नीचे पटक देता है और मंत्र पढ़ना शुरू करता है कि तभी वहाँ पे कवि और कशिश भी आ जाता है। विदूषक उन दोनों को भी हवा में उठा देता है कि तभी वहाँ पे वरुण भी आ जाता है और वो भी वहाँ पे फाइट करने लगता है। वहाँ पे एसीपी दिलेर देखता है कि दीवार पे कोई मंत्र लिखा हुआ है। तब विजय एसीपी दिलेर को बताता है कि ये वो मंत्र है जिससे विदूषक की दंडिका चलती है। तब विजय एसीपी दिलेर को वो मंत्र पढ़कर सुनाता है। वो मंत्र पढ़ते ही उस छड़ी में शक्ति आ जाती है। तब एसीपी दिलेर विदूषक की तरफ छड़ी करके मंत्र पढ़ना शुरू करता है। उसी समय विदूषक उस पे अटैक कर देता है। तब एसीपी दिलेर वो छड़ी लेकर दोबारा से मंत्र पढ़ता है। इसकी वजह से विदूषक घायल होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। तब विजय संदेश पत्र में लिखा हुआ मंत्र पढ़ता है। तब विदूषक दोबारा से एक ताश के पत्तों में जाकर कैद हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। ये एपिसोड कैसा लगा दोस्तों, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दें और आगे का एपिसोड देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।